देवियों सज्जनों सत सत नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय देवी भागवत महापुराण का परिच्छेद 146 लेकर के उपस्थित हुआ हूं। भगवान गणेश जी के जन्मदिन पर अर्थात माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत अयोध्या के सम्राट महाराज हरिश्चंद्र ने कैसे किया था और उनके जीवन का दुख किस प्रकार समाप्त हुआ था, उसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। कृपया सच्चे मन से ध्यान देकर सुनने की कृपा का मैं आकांक्षी हूं। बोलो गणेश भगवान की जय। ओम एकदंताय विद्महे वासुदेवाय धीमहि एकदंताय विद्महे श्री गणेशाय धीमहि तन्नो गणपति प्रचोदयात्। भगवान गणेश जी की गणेश चतुर्थी सबको मंगलमय हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। आइए, कुंभकार ने अयोध्या सम्राट महाराज हरिश्चंद्र से सब कुछ बताया। महाराज हरिश्चंद्र बड़ा पश्चाताप कर रहे हैं कि मेरे राज्य में एक ब्राह्मण बालक की हत्या का प्रयास किया गया, जिसको देखकर देवताओं ने अश्रु रूप में उस कुंभकार के आंवे के चारों तरफ समीप जल ही जल हो गया। वो देवताओं का रुदन अथवा देवताओं के आंखों का आंसू है। यह अयोध्या के लिए शुभकारी नहीं है। मेरा गुप्तचर विभाग फेल हो गया, सतर्कता विभाग मेरा फेल हो गया। इसका दंड तो मुझे मिलना ही होगा। दंड मुझे मिलेगा, मेरी अयोध्या को मिलेगा, मैं जान गया हूं। भगवान गणेश की नित्य प्रति आराधना करने लगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। विनायकं नमस्तुभ्यं सततं मोदकं प्रिये निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वं विघ्न शत्रुदलनेति चासुन्दरेति भक्त प्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेति अघहरेति ए चास्तुवन्ति तेभ्य गणेश वरदो भवनीत्यमेव। गणेश पूजने कर्मण्यूनम अधिकम कृतम तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नो सदा मम। अनया पूजा गणपत्यादि देवताभ्यो प्रियेताम नामम।
रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्ता नाम भयम करता त्राता भव भवारणवात द्वै मातुर कृपा सिंधो शर्मातुराग्रज प्रभो वरदस्तम वरम देहि वांछितम वांछितार्थद। बोलो गणेश भगवान की जय। गणेश चतुर्थी का व्रत करने के अंतर्गत शाम को जब भगवान गणेश की पूजा नैवेद्य आरती आप कर लें तो इस मंत्र को जरूर सुने और भगवान से प्रार्थना करें कि रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। महाराज हरिश्चंद्र के पास संतान नहीं है, भगवान गणेश की नित्य उपासना करने लगे। साल भर की 12 जो गणेश चतुर्थी है उसका व्रत करने लगे। भादव की गणेश चतुर्थी और माघ की कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी को बड़े धूमधाम से मनाने लगे। 1 वर्ष के मनाने के बाद उनके यहाँ एक सुंदर पुत्र का जन्म होता है। नामकरण संस्कार कर दिया, नाम रख दिया, नाम रख दिया वशिष्ठ जी ने रोहित। बड़ा उत्सव मनाया गया, बहुत कुछ। लेकिन अब महाराज हरिश्चंद्र के राज्य में प्रजा में केवल एक ब्राह्मण पुत्र की हत्या का षड्यंत्र किया गया है। यद्यपि भगवान गणेश की आराधना उपासना से गणेशा की मां पार्वती की कृपा से, जिसका नाम है गौरी, दूसरे दिन राजा हरिश्चंद्र वहां पर जाते हैं, कुंभकार के यहां देखते हैं कि कहां पर उसका आमा लगा हुआ था, वो कैसे है, वो बालक वहीं बैठा हुआ है। इसी में उन्होंने ये अनाउंस करवा दिया कि किसका ये बालक है। वो रोती हुई रात्रि भर, जो गौरी नाम की ब्राह्मणी है, वो दौड़ती हुई आई, कहा महाराज मेरा पुत्र रात्र भर कल शाम से ही नहीं आया। देखा तो उसी का पुत्र है। अपने पुत्र को गले से लगा दिया भगवान गणेश जी को। बहुत ही धन्यवाद। कहा देवी आप क्या करती रही कि आपका पुत्र अग्नि से बच गया। कहा महाराज मैं कुछ नहीं जानती हूं, न पूजा करने की कोई विधि जानती हूं, मैं तो केवल भगवान गणेश जी का ही चिंतन किया करती हूं। उन्हीं का व्रत मैं रखी हुई थी और उन्हीं से प्रार्थना रात्रि भर उपासना करने के बाद मैंने प्रार्थना किया कि हे भगवान गणेश जी, हे भगवान गौरी शंकर, आप मेरे पुत्र की रक्षा की। उन्होंने रक्षा किया। पूर्ण विश्वास और जम गया। महाराज हरिश्चंद्र को कहा देवी ले जाओ, मुझसे गलती हुई कि मैं सतर्क नहीं था, मेरा सतर्कता डिपार्टमेंट जो है विजिलेंस डिपार्टमेंट भी फेल हो गया। ऐसा आपके पुत्र के साथ आपका जो कष्ट हुआ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन भगवान मुझे क्षमा नहीं करेंगे। महाराज हरिश्चंद्र को नित्य प्रति यही आ रहा है कि कभी न कभी इसका मुझे कष्ट होगा, कष्ट होगा। देवता लोग महाराज हरिश्चंद्र के खिलाफ हो गए। महाराज हरिश्चंद्र सत्यवादी हैं, सत्य बोलते हैं। एक दिन देवराज इंद्र की सभा में विश्वामित्र आते हैं। देवराज इंद्र ने कहा कि देखो इस पृथ्वी पर महाराज हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी कोई नहीं है। कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। विश्वामित्र ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जाता हूं उनकी परीक्षा के लिए। देवराज इंद्र ने कहा ठीक है ऋषिवर आप जाइए। अब परीक्षा के लिए रात्रि में स्वप्न दिखाया महाराज हरिश्चंद्र को। मैं दान मांगने आया हूं राजन, मुझे दान दे दो, अयोध्या के सम्राट मुझे दान दे दो। आप सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र हैं, आपके समान तीनों लोकों में दान देने वाला
सत्य बोलने वाला कोई नहीं है। सूर्य टरे, चंद्र टरे, टरे जगत व्यवहार, पर राजा हरिश्चंद्र का टरे न जगत सत्य विचार। कहा मांगिए, कहा वचन दो कि मैं आपको दूंगा, कहा दूंगा जो आप मांगेंगे, दूंगा दूंगा दूंगा। कहा आप अपना राज्य मुझे दे दीजिए। महाराज हरिश्चंद्र ने स्वप्न में संकल्प लिया था, इसलिए राज्य भी दे दिया। अब दूसरे दिन सभा में विश्वामित्र जाते हैं। कहा राजन, आप मुझे पहचाने? कहा पहचान लिया, आप तो मेरे स्वप्न में आए। कहा मैं आपसे दान लेने आया हूं। कहा मांगिए राजन, मांगिए ऋषिवर। राजन ने कहा मांगिए। कहा आप मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए। तुरंत आदेश दे दिया। कहा खजाने से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ले आओ। उसी समय विश्वामित्र ने कहा राजन, स्वप्न में सारा राज्य मुझे दे दिया है तो राजकोष भी मेरा हुआ, कहां से आप देंगे? कहा हां मैंने दे तो दिया है। हे ऋषिवर, मुझे समय दे दीजिए, मुझे 3 महीने का समय दे दीजिए, मैं आपको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। कहा ठीक है, यदि नहीं दिया तो मैं श्राप दूंगा, तुम भस्म हो जाओगे, तुम भस्म हो जाओगे। कहा ठीक है। 1 महीना व्यतीत हो गया। उनके पास आसपास नगरों से उन्होंने भिक्षा में 5,000 स्वर्ण मुद्राएं तो एकत्रित कर ली। 2 महीना बीत गया, 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दिया। कहा राजन अभी 5,000 स्वर्ण मुद्राएं बाकी हुई हैं। कहा ऋषिवर आप थोड़ा मुझे और समय दे दो, 1 महीना अभी बाकी है, कोशिश करूंगा। 1 महीना में 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 15 दिन बीता, 5,000 कुछ कहीं भी नहीं पा रहे। 20 दिन बीत गया, 25 दिन बीत गया, 26 दिन बीत गया, 27 दिन बीत गया, 28 दिन। अब आखिरी दिन भगवान गणेश जी की गणेश चौथ आने वाली है। माघ की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। 1 दिन शेष बचा हुआ। 1 दिन पहले भगवान गणेश की गणेश चतुर्थी आती है। उनका पुत्र राज्य को छोड़ करके बाहर निकले हुए हैं और एक कुटिया बनाकर रह रहे हैं। गाय के गोबर की बनाया गौरी, गाय के गोबर का बनाया गणेश भगवान शिव जी। और आज व्रत है महाराज हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी तारा। उनके पास कुछ भी नहीं, तिल का लड्डू कहां से बनाए? व्रत है। दूर्वा को चढ़ाया, गणेश जी को प्रभु ले लीजिए। इतने में भगवान गणेश की कृपा हुई। किसी ने काले तिल का लड्डू जो भोग लगाने के बाद उसे पड़ोसियों के यहां बांटा जाता है, आज जो भिक्षुक महाराज हरिश्चंद्र बने हैं उनको भी दिया। वही जो है भगवान गणेश को उन्होंने चढ़ा दिया। प्रभु चढ़ा हुआ है, फिर भी आप मेरे इष्ट हैं, मैं आपको अर्पित
आपको अर्पण, आपको समर्पण किए बिना कैसे ले सकता हूं। प्रभु प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए और मेरा प्रण पूरा कर दीजिए। व्रत रहते हैं रात्रि भर अपने बेटी के साथ, अपनी पत्नी के साथ भगवान गणेश जी की आराधना उपासना करते हैं। महाराज हरिश्चंद्र दूसरे दिन 2 बार बीत गया, सायंकाल अब क्या करें, तो काशी में भटकते हुए एक डोम ने उनको और खरीद लिया और एक मंदिर के पुजारी ने महारानी साहिब्या को उनका दूसरा नाम लोग कहते हैं तारा भी है, और पुत्र रोहित को भी खरीद लिया, 5000 स्वर्ण मुद्राएं दे दिया। और स्वयं धर्मराज आज काशी के घाट पर जहां मुर्दा जलाए जाते हैं, एक डोम के रूप में आकर के महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लिया। बिक गए 5000 स्वर्ण मुद्राएं, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के ऋषि विश्वामित्र के चरणों पर जाकर के गिर गए। कहा, ऋषिवर, ये जो रेस्ट अमाउंट है, बकाया राशि है, इसे आप स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो। अब जो महाराज चक्रवर्ती नरेश अयोध्या के हैं, आज काशी में गंगा के घाट के किनारे जहां मुर्दे जलाए जाते हैं, उनका कर वसूलते हैं, कफन वसूलते हैं और टैक्स लेते हैं। जो महारानी तारा अथवा साहिब्या महलों में रहती हैं, आज वो मंदिर की सफाई करती हैं, झाड़ू पोंछा लगाती हैं, फूल तोड़ती हैं, और एक टाइम भोजन मिलता है, वो भी स्वल्प 2 रोटी मिलती है, एक अपने बेटे को खिला देती है स्वयं, और शाम के लिए रखती हैं, स्वयं भूखी रह जाती है। कभी कभी बेटा कहता है, माँ ये थोड़ा तुम भी खा लो। रोहित अपनी माता को खिला देता है, अपनी माता को खिला देता है। ऐसे करते हुए 1 वर्ष बीत गया। देवी साहिब्या, महाराज हरिश्चंद्र सब अलग अलग हैं। भिक्षुक को रूप में, डोम के रूप में जो लाश को जलाते हैं, अंतिम संस्कार करवाते हैं, वो काशी के घाट पर रात्रि में उसी शमशान में सो जाते हैं। अगले वर्ष गणेश चतुर्थी आई। अब पूरे परिवार के लोग अलग हैं, पुत्र और पत्नी अलग, और डोम के रूप में, डोम के घर में पानी भरने वाले, सेवा करने वाले, शमशान में जाकर के टैक्स लेने वाले, कफन के रूप में। आज गणेश चतुर्थी है, और गणेश चतुर्थी में भगवान गणेश की आराधना महाराज हरिश्चंद्र जो भिखारी के रूप में है, वो व्रत है। इधर साहिब्या भी अपने पुत्र रोहित के लिए मंदिर में व्रत में है। यथोचित जो कुछ उसे मिलता है, पूजन की सामग्री कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान गणेश की पूजा, चंद्रदेव की पूजा महारानी साहिब्या और करती है। और उधार भिक्षुक रूप में, उधार
शमशान में डोम के रूप में हरिश्चंद्र भगवान का व्रत रखते हैं। पूजा सामग्री के अभाव में उस डोम ने कहा कोई पूजा उजा नहीं करोगे, और उस मंदिर का पंडित भी कहा कि कुछ नहीं मिलेगा। और रात्रि भर कहती है प्रभु मेरे पास आपके पूजन के लिए न मोदक है, न तिल का लड्डू है, न बूंदी का लड्डू है, कैसे मैं पूजन करूं? ये अर्घ्य आप ले लीजिए, ये फूल आप ले लीजिए। दूसरे दिन सुबह उठती भगवान गणेश का ध्यान किया, भगवान गणेश का ध्यान किया। देवियों सज्जनों, रोहित, महारानी सैब्या और महाराज हरिश्चंद्र के ऊपर जो विपत्ति पड़ी हुई है, क्योंकि उनके राज्य में एक ब्राह्मण बालक की हत्या का षड्यंत्र किया गया है, उसी का दुख उन्हें भोगना पड़ रहा है। आगे के परिच्छेद में मैं बताऊंगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो वो राजा नरक का अधिकारी होता है, स्वर्ग प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। देवी और सज्जनों, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, मेरे इस वीडियो को 22 मिनट का 30 मिनट का जो वीडियो है, इसे रोज प्रतिदिन आप जरूर इसे देखें। भगवान गणेश जी की पूजा में मंचित लगाएं। देवी भागवत, माता देवी, भगवान भोलेनाथ, लक्ष्मी नारायण की कृपा को पाएं और जीवन को मंगलमय बनाएं। जन जन तक मेरे इस वीडियो को पहुंचाएं और लोगों से निवेदन करके सब्सक्राइब करवाएं तथा लाइक करवाएं। अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलो गणेश भगवान की जय।